अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के लिए आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिटकॉइन का एक 1 डे का टाइम फ्रेम का जो मेरे पास ग्राफ है वो मेरे सामने ओपन है, और इसमें देखें लास्ट 2 डेज से बिटकॉइन बहुत बुरी तरह गिर चुका है। ऐसा ही है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, यहाँ पर अगर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन की यहाँ पर एक इस लेवल पे 62,800 के राउंड अबाउट एक सपोर्ट बन रही है, जहाँ से ये अपवर्ड मूवमेंट ले सकता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कल ईरान ने इसराइल पे अटैक किए, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट, क्या फाइनेंशियल जितनी भी मार्केट हैं, अमेरिकन स्टॉक मार्केट, जितनी भी मार्केट हैं, उनमें कल एक डंप देखने को मिला है। ठीक है, कल के दिन बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 4% ड्रॉप लिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतनी बड़ी जो वार की न्यूज़ थी, ईरान ने अटैक किया इसराइल पे, उसके बावजूद भी बिटकॉइन ने मूवमेंट दिखाई है, अपनी एक अच्छी मूवमेंट दिखाई, और ख़ुद को इसने इसने ख़ुद को एक अच्छी मूवमेंट दिखाई और ख़ुद को 60,000 के नीचे क्लोज़ नहीं होने दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें कितनी खूबसूरती है इसमें, ये लेवल देखना है आपने, ये देखें। ये देखें, यहाँ से रिजेक्शन ली इसने, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। ये 60,600 का जो लेवल था, ये ब्रेकआउट किया इसने और पंपिंग ली। ठीक है, ये जो लेवल है ना हमारा 60,000 का, एक मिनट, 60,600 का जो लेवल था ना, ये ब्रेकआउट लेवल हमारा अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ से ये अप जा रहा है, रीटेस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ से इसने ये रीटेस्ट किया पॉइंट, और दोबारा यहाँ से इसने एक अच्छी स्पॉट पकड़ी है। ठीक है, आप देखें, इसने इस रीजन के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दी हमें। अगर 1 डे देख रहे हैं और 4 आवर देख रहे हैं, तो ये जो इसका लेवल था, सपोर्ट लेवल, यहाँ से इसने क्लोजिंग नहीं दी नीचे, बल्कि एक अच्छा बाउंस बैक मिला इस लेवल से। ठीक है, अभी हम देखें तो यहाँ पे एक सिंपल डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो इसको हम कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें बाइंग ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन अभी एक अच्छी मूवमेंट में। ठीक है, अगर ये 52,000 से 66,000 पे गया और ऑलमोस्ट 67,000 पे गया है, और वहाँ से इसने जो ये रीटेस्ट लिया है, ये एक अपवर्ड मूवमेंट के लिए अच्छी बात है। ठीक है, अभी भी बिटकॉइन को हम 68-70,000 पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा बाइंग लेवल है 60,000। अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तो फिर नीचे और लोअर लेवल आ रहे हैं। ठीक है, लोअर लेवल की अगर हम बात करें तो इसकी एक लेवल ये बनता है 57,500 का। ठीक है, अगर तो इसके नीचे 60,600 के नीचे क्लोजिंग दी बिटकॉइन ने, तो फिर हम कहाँ पे जा रहे हैं, 57,000 के तरफ। ठीक है, 57 से 58,000 ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है एक और सपोर्ट का। ठीक है, लेकिन यहाँ से इसके चांसेस ज़्यादा यही हैं कि बिटकॉइन इधर से ही अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दे। ठीक है, हम नीचे की तरफ और ना जाए। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो एक फाइनेंशियल मार्केट है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर कल हम देखें, बार की वजह से ये 4% ड्रॉप किया बिटकॉइन ने, और अगर ये और गिरता है तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर वार की सूरत हाल ख़राब होती है तो ये
फिर और गिर सकता है, लेकिन ओवरऑल टेक्निकली चार्ट वाइज बिटकॉइन की कंडीशन गुड है। हम बिटकॉइन को ऊपर जाता हुआ ही देख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई किसी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की या यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की तो ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करे और प्रॉफिट के मज़े ले, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम एक अच्छे जोन पे बैठा हुआ है, ठीक है। मार्केट में आप देखें फेयर फैला हुआ है इस टाइम, ठीक है। बाहर की सूरत हाल है, कोई भी बाइंग की तरफ नहीं जा रहा। तो बेसिकली जब मार्केट में सेंटीमेंट्स फेयर के हों तो हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। और अगर ग्रीड के सेंटीमेंट हो तो हमें क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट में ग्रीड हो, लालच हो के हम मार्केट ऊपर जाएगी, हम मार्केट में ये होगा फलाना होगा, इन्वेस्ट करें, तो आपने क्या करना है उस टाइम, सेल कर दो चुप करके, ठीक है। जिस बंदे को ट्रेडिंग नहीं आती वो सिंपल क्या करे, यहाँ पे जाए, इधर सर्च करे क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे जाके देखे अगर तो फेयर है मार्केट में, ठीक है। ये देखें मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, फेयर, ठीक है। अगर तो मार्केट में फेयर चल रहा है तो आप बाय कर लो, और अगर ग्रीड है तो आपने क्या करना है, सेल कर देना है उस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन लास्ट वीक क्या सेंटीमेंट थे, ग्रीड, तो हमें क्या देखने को मिल रही, करेक्शन देखने को मिली, बिटकॉइन में ड्रॉप देखने को मिला, ठीक है। और अभी क्या है, फेयर। तो अभी आपके पास क्या है, मौका है एक अच्छा कि आप इसमें बाइंग करें, अल्ट कॉइन में बाइंग करें, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल तो हम बुलिश हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखें आप कितना, यह देखें यहाँ से ऊपर गया, रीटेस्ट किया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब इसका क्या चांस बनता है, ये देखें ऊपर रीटेस्ट, ऊपर रीटेस्ट, तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जो ऊपर की तरफ के लेवल होंगे वो इसके फर्स्ट तो 68,000 के पास हमें जाना चाहिए अक्टूबर के मंथ में ही, और नेक्स्ट 72,000 के राउंड जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम आल्ट कॉइन की बात करें तो ये देखें आल्ट कॉइन में जैसे फेट आपके साथ डिस्कस किया हुआ है बहुत दफ़ा, ये देखें फेट देखा है आपने, यहाँ से इसने डेली क्लोजिंग मैंने कहा था नीचे दी, तो हम कहाँ जा रहे हैं, इस रीजन में, एक्सेप्ट यही रीजन प्ले आउट हुआ और यहीं से इसने सपोर्ट पकड़ी है, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये वाला एरिया देना है आपने, मैंने बोला था लास्ट मिनट में अगर इसके नीचे डेली क्लोजिंग तो हम कहाँ जा रहे हैं, इस एरिया को टच करने, और डेली क्लोजिंग इसके नीचे और एग्जैक्ट यही एरिया प्ले आउट हुआ, ठीक है। और अब यहाँ से इसने एक अच्छी सपोर्ट ली है, ये भी यहाँ पे भी सेम वही अपडेट है, ये देखें यहाँ पे है, ये फेट का चार्ट है, ठीक है। फेट ने यहाँ से बाउंस लिया इस लेवल तक, फिर रीटेस्ट, फिर बाउंस, फिर रीटेस्ट, अगेन बाउंस और एंड अगेन रीटेस्ट, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट करने हैं तो $100 यहाँ डाल ले, 10% अपने वॉलेट का। तो अब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी सर सॉरी, अच्छा ये देखें बिटकॉइन आप सॉरी फेट कॉइन की बात कर रहे थे हम, यहाँ से ये रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं इसकी तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1.94 के राउंड अबाउट हम इसकी सेलिंग कर सकते हैं अगर यही हमारा पैटर्न प्ले आउट होता है। लेकिन पंपिंग रीटेस्ट, पंपिंग रीटेस्ट, पंपिंग रीटेस्ट, तो पंपिंग नेक्स्ट कहाँ तक हो सकती है 1.73 एंड अगर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर 1.94, तो ये इसके लेवल बन रहे हैं जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं अपना फेट कॉइन। और अगर यहाँ इसके नीचे डेली क्लोजिंग दी हमने 1.43 के नीचे, तो भाई फिर कौन सा लेवल आ रहा है 1.25 का, तो फिर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ डालनी है बाकी की इस पॉइंट पे, ठीक है। वैसे तो अगर बिटकॉइन ड्रॉप ना हुआ 60,000 थे तो ये यहीं से क्या कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको सी कॉइन के बारे में बताया था, सी कॉइन का ग्राफ देखें आप,
सी कॉइन। ये देखें सी कॉइन की लास्ट टाइम मैंने आपको ये रेजिस्टेंस एरिया जो बताया था 0.47 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं मिली हमें, उसके बाद ये लेवल बताया था आपको कि अगर नहीं मिलती तो कौन सा एरिया आएगा 0.41 वाला, ठीक है। एक्सेप्ट वही पॉइंट आया सी कॉइन का 0.41 और इसने यहीं से क्या किया अपने आप को रिट्रेस किया, ठीक है। ये देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में इसकी खूबसूरती। पहले कल आया 1 अक्टूबर को ये इस पॉइंट पे और ख़ुद ब खुद यहीं से कितने परसेंट अप गया 12%, ठीक है। अब अगेन ये लेवल आया और कितने परसेंट अप है 7%, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें एक बहुत खूबसूरती से इस लेवल पे सपोर्ट उठा रहे हैं, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम, ये देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में भी और डेली टाइम फ्रेम में भी। अगर तो हमने इसमें अच्छा मूव देखना है, ऊपर की तरफ देना है, तो हमें चाहिए डेली क्लोजिंग कहाँ ना हो इस लेवल के नीचे, ठीक है। अगर 4 आवर की एक भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो गई या डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तो हम कहाँ जा रहे हैं और नीचे, ठीक है, इस जोन में, ठीक है। लेकिन आप ये देखें अगेन इसमें भी वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट का ट्रेंड इस टाइम क्या है, अप ट्रेंड है। ये देखें पंपिंग, यहाँ से इसने पंपिंग स्टार्ट की, ये थोड़ा सा इसने रीटेस्ट किया इस पॉइंट को, ये देखें बहुत खूबसूरती से। ये देखें ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था ना, ये वाला, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था। ये देखें रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, इसको रीटेस्ट किया, फिर जो यहाँ से ये रेजिस्टेंस आ रही थी इसकी 1 2, ठीक है, 2 टाइम जो रेजिस्टेंस आ रही थी, फिर इसने क्या किया इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, और अब उसको रीटेस्ट किया, ठीक है। जब ये रीटेस्ट करते हैं ना तो बहुत तमीज़ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी तरफ जो रेजिस्टेंस आ रही है वो एक 0.48 के राउंड अबाउट आ रही है और दूसरी जो रेजिस्टेंस इसकी मिलेगी वो में 0.58 से 0.59 के राउंड अबाउट मिलेगी, ठीक है। ये एरिया इसका रेजिस्टेंस का है सारा, यहाँ से ये रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए इसका भी ट्रेंड अपवर्ड ही है, लेकिन अगेन वही बात कि वार कुछ भी ख़राब कर सकती है। अगर वार के सीन ज़्यादा हुए बढ़े तो हम बिटकॉइन में भी डाउनवर्ड ट्रेंड देखेंगे, फिर दूसरे कोइन भी बिटकॉइन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपकी नज़रें किधर होनी चाहिए, वार पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और कोइन डिस्कस करें, ये देखें एपीटी। अच्छा एपीटी में एक बहुत चीज़ अच्छी बन रही है, ठीक है। ये देखें पहले बिटकॉइन का आपके पास क्या है 1 डे वाला टाइम फ्रेम, ठीक है, सॉरी एपीटी का। एपीटी की ये क्या थी ऑल टाइम रेजिस्टेंस। पैटर्न आपने देखने सब में वही चल रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ, अगेन रिजेक्शन ली इसने, ठीक है, फिर 3rd टाइम रिजेक्शन ली, 4th टाइम इसने इसको क्या किया ब्रेकआउट। तो ये इसका एपीटी कॉइन का क्या था ब्रेकआउट लेवल, ठीक है, ये वाला ये ब्रेकआउट लेवल था एपीटी, ये वाला लेवल क्या था ब्रेकआउट। तो अगर तो ब्रेकआउट को रीटेस्ट ना करें तो वो सूरत हाल ख़तरनाक होती है, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया अगेन इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया और यहीं से सपोर्ट पकड़ी, ठीक है। ये देखें ये जो नीचे की तरफ आया है ये लिक्विडेशंस होती हैं, ठीक है। ये देखें इस लाइन को इसने कितनी खूबसूरती से प्ले आउट कर रही है। 4 आवर पे हम देखें इसकी एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, मतलब ये हमारे लिए इसमें भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। इस टाइम ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश है, सिर्फ वार की वजह से ये जो कल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला वो था, लेकिन अभी हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। एपीटी में भी अगर इन्वेस्ट करना है तो हम यहाँ पे एपीटी में इन्वेस्ट करें तो इसमें हम अच्छे एक टारगेट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं एक ट्रेड ही दे देता हूँ इसमें, ये देखें
आपने क्या करना है, एपीटी को बाय करना है। 1 मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय एपीटी, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7.76 7.76 एंड 7.50, ठीक है। जो इसके टीपी होंगे हमारे पास, टारगेट पॉइंट, वो फर्स्ट ऑफ ऑल 8.37 होगा, 8.37, और जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा हमारा वो बनेगा 9.32। 9.32 हमारा क्या होगा नेक्स्ट, यानी कि 2 मैंने आपको इसमें टारगेट पॉइंट देने हैं। एक तो 8.37 दे दिया, और 1 मिनट 8.37 एंड 9.3, ठीक है। ये 2 इसमें एपीटी में आपके टारगेट बनने हैं। एसएल आपका स्टॉप लॉस नो, ठीक है, नो स्टॉप लॉस। स्पोर्ट की ट्रेड है, आपने ये स्पोर्ट में लेना है, और आपको एक अच्छा यहाँ से गेन मिलेगा, ठीक है। ये एपीटी की ट्रेड मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसलिए होते हैं कि आप मार्केट गिर भी जाए तो उस लेवल पे आपने बाइंग करनी है, ठीक है। अगर आप और एक चीज़ देखें इसमें, ठीक है, तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न, वो देखें तो अगर हमारा वो प्ले आउट होता है तो उसमें हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये देखें, ये हेड एंड ये इसके ये देखें, ये पैटर्न इसमें बन रहा है इनवर्स साइड। ये देखें, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड देन इसका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अगर तो ये पैटर्न प्ले आउट होता है, ठीक है, तो हमारे जो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट बन जाएंगे ना, इसके लॉन्ग टर्म टारगेट अगर हम देखें एपीटी का, तो वो ये बनता है अगर ये पैटर्न हमारा प्ले आउट होता है, तो तकरीबन इस पॉइंट पे इसका टारगेट बनता है 10.37। अगर कोई इसको होल्ड करना चाहता है लंबे टाइम पीरियड के लिए, 1 मंथ 2 मंथ, तो इसका जो थर्ड टारगेट है वो भी अपने पास ऐड कर लें, 10.37। लॉन्ग टर्म या स्विंग कह रहे हैं आप, स्विंग टारगेट 10.40, यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट कितने परसेंट अप है, 30%। तो ये इजी टारगेट है, ये इंशाल्लाह अगर बिटकॉइन 72 के राउंड अबाउट गया तो ये अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ अपडेट थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आएगी। दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि दोस्तों के भी काम आए। ये अपडेट बहुत ज़रूरी थी, तो सोचा आज आप लोगों को ये टाइम निकाल के अपडेट दी जाए ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना लाजमी करना है, अपने भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।